एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूनिट टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा 1 टेस्ट सीरीज और आज है आपका टेस्ट नंबर 109। ठीक है, और टाइम क्या है? टाइम है डेली सुबह 7:30। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण का सामना करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया। यहाँ पे बहुत जगह आपको 1000 ईस्वी भी मिलेगा, ठीक है, लेकिन सही आंसर 1001 होगा। तो महमूद गजनवी ने जब 1001 ईस्वी में आक्रमण किया, उस वक्त किसने इनका सामना किया था? तो ये राजा थे, राजा जयपाल। ठीक है, क्या नाम था इनका? इनका नाम था राजा जयपाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 1001 में महमूद गजनवी द्वारा लड़ा गया भारत का प्रथम युद्ध स्थल कौन सा था? महमूद गजनवी ने जो सबसे पहले लड़ाई की राजा जयपाल से, वह स्थल कौन सा था? किस बैटल के नाम से हम लोग उसको जानते हैं? किस बैटल के नाम से? तो पेशवार बैटल। ठीक है, पेशवार बैटल के नाम से हम लोग जानते हैं। तो मैं लिख ही देता हूं, पेशवार बैटल के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आशा की धातु के रूप में हम किसको जानते हैं? आशा की धातु, आशा की धातु किसको कहा जाता है? तो यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को भय का धातु कहा जाता है? यूरेनियम को आशा की धातु, भय का धातु किसको कहा जाता है? भय का धातु प्लूटोनियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्लूटोनियम को। ठीक है, प्लूटोनियम को भय का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? देखो सारा मैंने एक साथ ले लिया है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, जो भी आपका कंफ्यूजन होता है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो किस धातु को भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को। ठीक है, किसको कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। अगला है, किस धातु को ब्लैक एश मेटल कहा जाता है? ब्लैक एश मेटल किसको कहा जाता है? ब्लैक एश मेटल किसको कहा जाता है? यह है अशुद्ध सोडियम कार्बोनेट। क्या है? अशुद्ध सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अशुद्ध सोडियम कार्बोनेट जो है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एश, ब्लैक एश मेटल। अगला क्वेश्चन है, जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? जीवन रक्षक धातु किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रेडियम को। किसको कहा जाता है? रेडियम को कहा जाता है जीवन रक्षक मेटल। अगला क्वेश्चन है, तीव्र चांदी के रूप में हम किसे जानते हैं? क्विक सिल्वर या तीव्र चांदी किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पारा को। किसको? पारा को। ठीक है, यानी मरकरी को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको धातु से पूछा जाता है, उपनाम की तरह इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबको आप एक साथ याद रखना, और कंफ्यूजन अगर हो तो एक बार इसको निकाल कर देख लिया करो। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी बैराज कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बैराज कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी बैराज कौन सी है? यह है आपका फरक्का बैराज। ठीक है, फरक्का बैराज जो है, यह भारत की सबसे बड़ी बैराज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यटन दिवस हम लोग 27 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 27 सितंबर को। ठीक है, ये विश्व पर्यटन दिवस है। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? यूनिसेफ दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? आपने पहले भी पढ़ रखा है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ये हुआ था कटक में। कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? यह हुआ था 23 जनवरी
1897, ठीक है, 1897 में इनका 23 जनवरी को जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल किसने प्रचलित किया था? पोलो खेल भारत में किसने प्रचलित किया? तो पोलो खेल भारत में तुर्कों के द्वारा प्रचलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस की गंध कैसी होती है? ओजोन गैस यानी O3 गैस जो है, इसका गंध कैसा होता है? इसका गंध जो है वो पंजेंट स्मेल इसका होता है। कैसा होता है? पंजेंट स्मेल, यानी सड़े हुए मांस या सड़े हुए मछली की तरह। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। कितना होता है? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg। अगला क्वेश्चन क्या है? ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत का क्षेत्र वर्तमान में किन राज्यों के रूप में है? ब्रिटिश काल में संयुक्त प्रांत, ठीक है, ब्रिटिश काल में जो संयुक्त प्रांत हुआ करता था, जिस एरिया को हम लोग संयुक्त प्रांत बुलाते थे उस समय, अभी वह कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो ये राज्य है आपका यूपी और उत्तराखंड, ठीक है। यूपी और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है ये ब्रिटिश काल का संयुक्त प्रांत हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ है? इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ कहाँ है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का खंडपीठ जो है वह है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ है? ये है लखनऊ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? चंदौली में स्थित है। कहाँ पे? चंदौली में, चंदौली। ये चंदौली कहाँ है? चंदौली है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है, यहीं पे स्थित है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। ये चंदौली वाराणसी के पास है, ठीक है। तो कई बार आपके एग्जाम में हो सकता है चंदौली ना रहे तो वाराणसी भी आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि वाराणसी के पास ही है, ठीक है। लेकिन अगर चंदौली हुआ तो आपका आंसर चंदौली होगा। अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आप सभी को पता है, लेकिन आपको बताना है उत्तर प्रदेश में ये कहाँ स्थित है। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में आपको दुधवा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ स्थित है? कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, सॉरी निर्माण निगम कहाँ स्थित है? तो कृत्रिम अंग निर्माण निगम जो है यह कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में। अगला क्वेश्चन है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कहाँ स्थित है? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी कहाँ स्थित है? ये गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ है? गाजियाबाद। गाजियाबाद कहाँ है? ये यूपी में है। अगला क्वेश्चन है, भीमताल झील कहाँ स्थित है? भीमताल झील कहाँ स्थित है? तो भीमताल झील उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन है, रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील कहाँ स्थित है? रूपकुंड झील, तो ये भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के पूर्वी सीमा किस भारतीय राज्य से मिलती है? बिहार की पूर्वी सीमा का अगर बात करेंगे तो आपको बताना है किस भारतीय राज्य से मिलती है पूर्वी सीमा। पूर्वी सीमा किससे मिलती है? वेस्ट बंगाल से, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर में कौन है? उत्तर में है नेपाल। दक्षिण में कौन है? दक्षिण में है झारखंड। पूर्व में है वेस्ट बंगाल और पश्चिम में कौन है? उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है?
बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? कुल है 61.8%, लेकिन पुरुष साक्षरता दर का अगर बात करेंगे तो ये है 71.2%। और महिला साक्षरता दर अगर बात करेंगे बिहार में तो वो कितना है? महिला साक्षरता दर तो ये है कितना है महिला साक्षरता दर? 51.5%। 51.5%। ठीक है, यह है बिहार में महिला साक्षरता दर। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी है? 243। अगला क्वेश्चन है, बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार द्विसदनात्मक है और यहाँ पे विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं, तो विधानसभा में है 243, विधान परिषद में है 75। अगला क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? लोकसभा सदस्यों की संख्या बिहार में है 40। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो राज्यसभा सदस्यों की संख्या है 16। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु है रीछ। क्या है बिहार का राजकीय पशु? रीछ। अगला क्वेश्चन है, बिहार के राजकीय पक्षी क्या है? बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी दो आपको मिल सकता है, या तो गोरैया मिलेगा या फाख्ता मिलेगा। ठीक है, फाख्ता भी मिल सकता है, गोरैया भी मिल सकता है, तो दोनों में से जो भी रहेगा आपका आंसर वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हुए? तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। ये सारे आसान सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन हमेशा आपको आते रहना चाहिए, कंफ्यूज इसमें होने का कोई बात है नहीं। ठीक है, कहीं पे आपको कोई पूछ भी ले तो आपके पास जवाब होना चाहिए इन सारे क्वेश्चंस का। श्री कृष्ण सिंह थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है, रूस के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? रूस के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? क्या है रूस के राष्ट्रपति भवन का नाम? बहुत बार आपसे डायरेक्ट बिल्डिंग भी पूछा जाता है कि ये कहाँ का बिल्डिंग है, कहाँ स्थित है। तो रूस के राष्ट्रपति भवन का नाम है क्रेमलिन। ठीक है, क्या नाम है? क्रेमलिन। अगला क्वेश्चन है, कनाडा के प्रधानमंत्री के निवास स्थल का नाम क्या है? कनाडा के प्रधानमंत्री का निवास स्थल का नाम क्या है? क्या है? 24 सक्सेस ड्राइव। क्या है? ससेक्स ड्राइव। ठीक है, 24 ससेक्स ड्राइव। क्या है कनाडा के प्रधानमंत्री के निवास स्थल का नाम? 24 ससेक्स ड्राइव। अगला क्वेश्चन है, सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम क्या है? सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम। क्या है? नेट्रियम। ठीक है, इसीलिए इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल होता है Na। अगला क्वेश्चन है, लोहा का लैटिन नाम क्या है? तो लोहा का सिंबल क्या होता है? लोहा का सिंबल होता है Fe। ठीक है, और इसका लैटिन नाम क्या है? इसका लैटिन नाम है फेरम। अगला क्वेश्चन है, उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उमाशंकर मिश्र किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये सितार से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? दयाशंकर जगन्नाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये शहनाई से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है, CNX शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है?
CNX शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? किससे संबंधित है? ये मुंबई से संबंधित है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया, सारा आपको याद रखना है जो मैंने बताया। डोलेक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, CNX, बैंकेक्स, ये सभी मुंबई से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निक्की शेयर मूल्य सूचकांक। ठीक है, निक्की शेयर मूल्य सूचकांक किससे संबंधित है? निक्की शेयर मूल्य सूचकांक किस स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो निक्की किससे संबंधित है? यह है टोक्यो से। किससे संबंधित है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है भारत में अदरक का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? अदरक का प्रमुख उत्पादक राज्य भारत में कौन है? कौन है भारत में अदरक का प्रमुख उत्पादक राज्य? तो भारत में अदरक का प्रमुख उत्पादक राज्य है असम। कौन सा है? असम। ठीक है, हो सकता है आपने बुक में जो पढ़ा होगा उसमें कुछ और पढ़ा होगा, लेकिन ये सारे पुराने डाटा हैं जो आप बुक में आपने पढ़ा है। मेरा कोशिश यही है कि मैं आपको लेटेस्ट डाटा प्रोवाइड करवाऊँ। उसमें भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप एक बार नेट पे चेक कर सकते हो, उसके बाद आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। अगर कहीं पे गलती हुआ तो फिर मैं चेंज कर दूंगा। ठीक है, लेकिन मेरा यही कोशिश है कि मैं लगभग सबको मैं चेक करके ही मैं डालता हूँ ताकि लेटेस्ट डाटा आपको मिल सके। तो अदरक का जो प्रमुख उत्पादक राज्य है वो है असम। भारत में जीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? वर्तमान में जीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य है गुजरात। ठीक है, पहले राजस्थान हुआ करता था, लेकिन 2018 के बाद शायद गुजरात जो है वो जीरा का प्रमुख उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन है सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? शेख अल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये है श्रीनगर में। ठीक है, अगला है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बेंगलुरु में। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो ओके गाइस, तो आज के सेशन पे इतना ही। चलिए कल फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टेक केयर, बाय बाय।